अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज भी हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ तो अच्छा हुआ और इनिशियली तकरीबन 100-125 पॉइंट्स की तेज़ी हुई। इंडेक्स ने हाई 40,000 का टच किया। मेनली जो तेज़ी थी वो हमने चंद स्टॉक्स में देखी। उसमें ENP स्टॉक्स थे, इंडेक्स हैवी वेट्स, OGTC, PPL, और उनमें थोड़े वॉल्यूम्स ही हमको बिल्ड होते हुए नज़र आए। लेकिन वंस अगेन जो बाकी मार्केट थी उसमें वॉल्यूम्स हमको नज़र नहीं आए, लिहाजा जो रैली थोड़ी सी बनी थी वो रिस्ट्रिक्ट हुई और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। और फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड सेलिंग प्रेशर बढ़ता चला गया। सिर्फ आखिर में हमने देखा कि कुछ इंटरेस्ट नज़र आया सीमेंट स्टॉक्स में, जिसने जो दिन के लॉसेस थे उसमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। इंडेक्स ने लो बनाया था 39,797 पॉइंट्स का, वहाँ से रिकवर होके 32 पॉइंट्स डाउन 39,848 पे क्लोज हुई है। वॉल्यूम्स आज फिर हमने देखा कल के मुकाबले में कम हो गए। BSE 100 में 48.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि ऑल शेयर इंडेक्स में 88.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। कल लिटिल ओवर 100 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था ऑल शेयर की अगर हम बात करें। एज़ फार एज वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न, आज भी टेलीकार्ड ने ही लीड किया है। 6.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, माइनस 27 पे से नीचे बंद हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में हमने 6.1 मिलियन शेयर्स का काम देखा। एंग्रो में आज फिर बायबैक की कुछ डील्स हुई, लिहाजा इसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए 5.4 मिलियन शेयर्स के। और फिर आपको OGTC नज़र आ रहा है 3.3 मिलियन शेयर्स में ट्रेड हुए, और एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट 2.3 मिलियन शेयर्स PPL। तो इनिशियली हमने देखा था कि PPL OGTC ने अच्छे स्टार्ट लिया था, बट PPL तो पॉजिटिवली क्लोज हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे OGTC 0.25% नीचे बंद हुआ है, या 21 पैसे नीचे। और जैसे मैंने बताया कि टुवर्ड्स द एंड हमको कुछ सीमेंट स्टॉक्स में तेज़ी नज़र आई, तो मेपल लीफ भी नज़र आ रहा है 2.3 मिलियन शेयर्स और प्राइस इंक्रीज ऑफ 1.73%। अगर हम इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में कोई ख़ास कमी या बेशी नज़र नहीं आई, और जो अराउंड 284 पे कल क्लोजिंग हुई थी वही रेट तकरीबन इंटरबैंक में आज भी रहा है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायज़ा लें तो रीजनल मार्केट्स ज़्यादातर पॉजिटिव क्लोज हुई, और हम देख रहे हैं कि यूरोपियन ट्रेडिंग में भी तेज़ी नज़र आ रही है। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ अप 1%, FTSE इज़ अप 0.63%, और फ्रेंच मार्केट भी 1.07% प्लस है। US फ्यूचर्स पर नज़र डालें तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि US फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ पॉइंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रॉम 0.39 टू 0.23% तक। आखिर में ब्रेंट का जायज़ा लें तो ब्रेंट की प्राइस ही बढ़ गई है। अगर आपको याद हो, सुबह $77.30 से करीब थी, और दोबारा $78.05 बैरल पे ब्रेंट नज़र आ रहा है। तो आज एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच वो केस सुन रहा था ECP वाला, वो बेंच आज टूट गया है। तो अब एक नया बेंच रिकन्स्टिट्यूट होगा और फिर दोबारा हेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये भी एक वजह थी कि मार्केट में जो थोड़ी तेज़ी सुबह नज़र आई थी वो इरोड हो गई थी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी हम देख रहे हैं कि नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हैव अ नाइस इवनिंग। कल मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।